जो आउटलाइंस पढ़ेंगे उनमें इंट्रोडक्शन है, काजेज़ है, क्लिनिकल फीचर्स है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ कि हीमोलाइटिक एनीमिया होता क्या है। हीमोलाइटिक एनीमिया इज़ अ डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर दैन दे कैन बी मेड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ कॉल्ड हीमोलाइसिस। हीमोलाइटिक एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बनिस्बत उसकी कि वो जिस स्पीड से बनते हैं। ठीक है, इस अमल को हीमोलाइसिस कहते हैं और हीमोलाइसिस की वजह से हम इसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम ये बताया गया है कि इफ़ यू हैव ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया योर बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल फास्टर दैन योर बोन मैरो कैन मेक न्यू वंस। हीमोलाइटिक एनीमिया की एक किस्म होती है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून में जो बॉडी होती है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद से डिफेंस करना शुरू कर देता है रेड ब्लड सेल को, और जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बनिस्बत उसके जो बोन मैरो होता है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है, लेकिन बोन मैरो की जो प्रोडक्शन होती है वो उसकी जो डिस्ट्रॉय से कम हो जाती है और डिस्ट्रॉय ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ये होता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून वो एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें बॉडी खुद ब खुद रेड ब्लड सेल के जो ख़िलाफ़ होती है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, दीज रेड ब्लड सेल नॉर्मली लिव फॉर 120 डेज़। जो रेड ब्लड सेल की जो नॉर्मली लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है, लेकिन जो हीमोलाइटिक एनीमिया है इसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो सिर्फ चंद दिनों के लिए रहते हैं। दीज रेड ब्लड सेल्स लिव फॉर ओनली अ फ्यू डेज। इसके बाद शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसीज विच फर्दर लीड टू एनीमिया। जो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन कम होने की बनिस्बत जो उसकी जब इसका आरबीसीज का लाइफ स्पैन कम होगा तो क्या होगा, आरबीसीज की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, एनीमिया, जो कि खून की कमी को कहते हैं। उसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया में दो डायग्राम दिखाई गई हैं, एक नॉर्मल है और एक हीमोलाइटिक एनीमिया। जो नॉर्मल है इसमें वाइट ब्लड सेल भी नॉर्मल है, प्लेटलेट्स भी हैं, रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जो हीमोलाइटिक एनीमिया वाला ब्लड है इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल डिफेक्ट मेम्ब्रेन, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो टूटी फूटी होती हैं। जो सेल वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके जो फ्रेगमेंट होते हैं वो उसमें रहते हैं, जो कि बॉडी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स करती है। और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के सिलसिले में क्या होता है, जो सेल फ्रेगमेंट होते हैं वो बॉडी जब रिस्पॉन्ड करती है तो इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, और क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, जो कि खून की कमी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि हीमोलाइटिक एनीमिया इज़ अ डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉय फास्टर दैन दे कैन बी मेड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल इज़ कॉल्ड हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मैंने जब पहले भी बात की, द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल का टूट जाने को हम हीमोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद काजेज़ हैं। काजेज़ में दो तरह के काजेज़ होते हैं, एक इंट्रा कार्पस्कुलर हीमोलाइसिस होता है और एक एक्स्ट्रा कार्पुलर हीमोलाइसिस। जो इंट्रा कार्पस्कुलर हीमोलाइसिस होता है इसमें तीन वजूहात होती हैं, एक मेम्ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ है, हीमोग्लोबिन डिफेक्ट है और एंजाइम डिफेक्ट है। मेम्ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ में ये डायग्राम दिखाई गई हैं। ये नॉर्मल आरबीसीज है जो कि डिस्क शेप है, ये एक स्फेरिकल है जो कि स्फीरोसाइटोसिस की वजह से ये ओवल है, और इसके बाद जो सिकल सेल है इसमें धांतरी की शक्ल का हो जाता है। ठीक है, तो इंट्रा कार्पस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है कि इन इंट्रा कार्पस्कुलर डिसऑर्डर द पेशेंट रेड ब्लड सेल हैव एन एबनॉर्मली शॉर्ट लाइफ स्पैन बिकॉज ऑफ एन इंट्रिंसिक आरबीसीज फैक्टर। जो इंट्रिंसिक आरबीसीज जो फैक्टर होता है, जो इनका जो अपना ही एक इंटरनल जो डिफेक्ट होता है, उसमें जो आरबीसीज होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन में चेंजेस आती हैं। इंट्रिंसिक इसमें जो इंटरनल चेंज आते हैं वो क्या चेंज आते हैं, इसकी शक्ल और सूरत में तब्दीली आ जाती है। जब
क्योंकि जो नॉर्मल शक्ल होती है वो आरबीसीज़ को डिसलाइक होती है। जब इसमें शक्ल में रद्दोबदल आएगी तो क्या होगा कि जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से खून की कमी होगी। खून की कमी होगी तो अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बात की कि जैसे जैसे ये शक्ल चेंज होती जाएगी, ठीक है, जो स्फेरिकल होगा तो वो हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस की वजह से होगा। जो सिकल सेल में क्या होता है कि ये दांत ऐसे शक्ल हो जाती है दांतरी की, और थैलेसीमिया में भी खून की कमी हो जाती है। और आगे हम चलते हैं, इसका जो दूसरी काजेज़ है एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़। एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होगा कि इसमें कोई इंटरनल वो फैक्टर इसकी जो इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, इन एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर डिसऑर्डर द आरबीसीज हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन बिकॉज ऑफ नॉन इंट्रिंसिक आरबीसीज फैक्टर। मतलब इसमें जो इंटरनल होता है, मतलब मेम्ब्रेन डिफेक्ट नहीं होगी, इंजाइम का कोई डिफेक्ट नहीं होगा। इसमें जो एक्स्ट्रा जो आउटसाइड की जो काजेज़ हैं वो इसमें अफेक्ट करेंगी। आउटसाइड की कौन कौन सी काजेज़ हैं वो हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ठीक है, इसमें दो बताया गया कि इरिथ्रोब्लास्ट फोर्टालिस, इसमें जो मदर होती है जब वो डिलीवर करती है बेबी, तो उसका जो ब्लड होता है वो उसके जो बेबी जो उसके होता है रहम में, उसका जो ब्लड होता है वो मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से खून सेल इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है और सेल की जो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक कि मतलब वही इरिथ्रोब्लास्ट फोर्टालिस वाली बात के जब उसका ब्लड मैच नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो खुद से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे सेल्स। तो एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर हीमोलाइसिस में क्या होगा कि ये दो तरह से होता है, नॉन इम्यून भी हो सकता है और इम्यून भी हो सकता है। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स में जो दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है कि अब नॉर्मल पेनलेस और लैक ऑफ कलर ऑफ द स्किन। इसमें जो ये एक नॉर्मल दिखाया गया कि ये इसका जो इस पर्सन का जो ये साइड है ये नॉर्मल है, लेकिन जो ये साइड है ये पीली हो चुकी है, पेल, जो कि जॉन्डाइस की जरकान की एक किस्म है। ठीक है, उसके बाद येलो स्किन, आइज एंड माउथ, डार्क कलर यूरिन, फीवर हो जाना, वीकनेस हो जाना, डेजीनेस, कन्फ्यूजन, कांट हैड फिजिकल एक्टिविटी। इसमें जो ऐसे जो वीकनेस सी फील होती है कन्फ्यूजन की और बुखार रहता है, और ये जैसा कि इस डायग्राम में इस पर्सन को वीकनेस होगी और वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहा है। ठीक है, आगे इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि हर बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, इसी तरह ट्रीटमेंट ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया इंक्लूड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे हमें पता है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा जब टुकड़े होंगे मुख्तलिफ टूटे हुए आरबीसीज, तो क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो उसका ऑटोम्यून शुरू कर देगा। ऑटोम्यून क्या है कि वो खुद से डिफेंस शुरू कर देगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। जब डिस्ट्रॉय करेगा तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसकी जो रफ्तार डिस्ट्रॉय होने की वो ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हीमोलाइटिक एनीमिया का सबब बनेगी। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपना जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो करवाएं। उसके बाद मेडिसिन भी है। प्लाज्मा फेराइसिस में क्या होता है कि प्लाज्मा में जो टूटी फूटी हुई जो रेड के बाकियात होते हैं उसको वो चेंज करते हैं, उसको निकाल देते हैं। ठीक है, प्लाज्मा को जैसे कि हीमो डायलिसिस होता है, उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा को जो चेंज करते हैं, उसमें जो उसकी जो आरबीसी जो होता है एक्स्ट्रा जो मवाद होता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो क्या होगा, इसके जो ऑटोम्यून से बच जाएगा, ऑटोम्यून हीमोलाइटिक से बच जाएगा। जब प्लाज्मा फेराइसिस जो प्लाज्मा में जो डिफेक्ट टूटी हुई मेम्ब्रेन्स होगी वो रिमूव हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जो सेल होगा वो ऑटोम्यून शो नहीं करेगा। ऑटोम्यून नहीं होगा तो क्या होगा, सेल की जो ऑटो से डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो वो जो मिकदार है वो तकरीबन ठीक रह जाएगी। उसके बाद सर्जरी है। ठीक है, उसके बाद ब्लड एंड बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ब्लड और बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में भी वही बात है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा ले, वो ट्रांसप्लांट करवा ले अपनी बोन मैरो का। बोन मैरो का काम होता है सेल की प्रोडक्शन करना, जब करवा ले उसमें अगर डिफेक्ट है तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पीपल हु हैव माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया मे नॉट नीड ट्रीटमेंट। जिसमें जो हीमोलाइटिक वो ज़्यादा कम होता है उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बॉडी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। इसके दरमियान जो सेल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और आगे हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें पढ़ेंगे इसकी जो मुख्तलिफ हेरिडिटरी स्पीरोसाइट्स और मुख्तलिफ इसकी जो आगे एग्जाम रहती हैं। शुक्रिया।